दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 1.2 टन जो वोल्टास का एसी हमने मंगवाया था इन्वर्टर एसी उसका इंस्टॉलेशन देखेंगे कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से इंडोर यूनिट को इन्होंने ओपन कर लिया है और उसमें पेचकस की मदद से ये पूरा इसको ज्वाइनिंग कर रहे हैं वायर्स का। और यहाँ पर वायर्स ज्वाइनिंग करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके साथ क्या क्या आया। तो इस तरह से साथ में आपको मिलता है, इस तरह से ये रिमोट एक आता है इसके ऑपरेटिंग का। और साथ में आपको इस तरह से गिट्टी वगैरह भी मिल जाती है, स्क्रू, और ये एक स्टैंड मिल जाता है आपके रिमोट और ये आपको इसके साथ सेल मिल जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसका एयर फिल्टर लगा हुआ है और यह एसी का जो कैबिनेट के पीछे की साइड आप देखते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर दिखते हैं ये पाइप्स। इन पाइप्स को बेंड करके और इसको एक तरफ करके और इस तरह से इन पाइप्स को मैनेज करके और इसको ये इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कंप्लीट इंस्टॉलेशन इसका। उसमें सबसे पहले एक पीछे की साइड एक प्लेट लगेगी जिसको ये गिट्टी स्क्रू से फिक्स करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उस प्लेट के लिए सबसे पहले मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ पर मार्किंग करने के लिए इनको एक फीता लेकर के और उसको एक तरह से यहाँ पे मार्किंग करके टेपिंग कर देंगे ये कि कहाँ इसको प्लेस करना है एसी के इंडोर यूनिट को। तो इस तरह से प्लेट को यहाँ पर रख के और इस पर एक निशान लगा के और इस तरह से ये यहाँ पर मार्किंग का पूरा पॉइंट्स बना देंगे। और उसके बाद यहाँ पर ड्रिल की मदद से इसको पूरा ड्रिल करना पड़ेगा इंडोर यूनिट को। और इसी के पीछे से अगर आपको पाइप निकालना है तो उसको पूरा दीवार में भी होल होगा। तो हम लोग इसको साइड में से निकाल रहे हैं पाइप को। तो देखते हैं कि एक बार का इसके लिए इस तरह से ड्रिल कर लिया जाता है। तो यह ड्रिल होने के बाद आपका जो प्लेट है उस पर स्क्रू से ये यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर फिक्स होगी। तो देखते हैं कि कितने सारे ड्रिल्स होते हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ड्रिल्स हुए जा रहे हैं और इसमें इसको जितना आप ड्रिल्स ज़्यादा करवाएंगे और जितना गिट्टी स्क्रू ज़्यादा लगवाएंगे उतना ये मजबूती से यहाँ पर स्टैंड पे रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से पूरा इस शेप में इन्होंने ड्रिल कर दिया है। और यहाँ पर अब इनको प्लेस करनी है एक प्लेट। तो वो जो प्लेट साथ में आई है एसी के साथ में उस प्लेट को यहाँ पर हम प्लेस करेंगे। तो ये प्लेट को प्लेस करने के बाद अब यहाँ पर गिट्टी स्क्रू को एक बार इसमें लगाना है हमको। तो इस तरह से एक बार का इन्होंने यहाँ पर इसको हैमर के मदद से इसको यहाँ पर लगा दिया है और इस स्टैंड को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। आप आई बटन में एसी बाइंग की गाइड को देख सकते हैं और वहाँ से आप एसी बाइंग गाइड को देख लीजिएगा। और इसके बाद देखते हैं कि इस तरह से यहाँ पर यूनिट को प्लेस करते हैं। अब पाइप्स को यहाँ पर बेंड करना पड़ेगा तो इस तरह से साइड से इसको कट कर सकते हैं। तो अगर आपको पाइप्स को बेंड करके साइड से निकालना पड़े तो आप इस पाइप्स को इस तरह से कट करवा लीजिएगा। अदरवाइज़ आपका बैक साइड में ही होल होके और पाइप सीधा का सीधा जो दीवार है उसके आर पार हो जाता है। तो हमने इसको साइड से इस तरह से यहाँ पे कटिंग की है और उसके बाद इन पाइप्स को इस तरह से बेंड किया है। अब इसके अंदर होता क्या है कि इसमें कॉपर ट्यूब आती है। तो इसको इस तरह से बेंड किया जाता है कि ताकि ये ज़्यादा इसके अंदर ब्रेकिंग ना हो जाए। तो इसको स्लोली स्लोली इस तरह से बेंड किया जाता है। और जब ये कम्प्लीटली बेंड इस तरह से हो जाता है तो इसमें आपका यूनिट इस तरह से आपके पाइप्स जो है वो साइड से निकल जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि या तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पीछे की साइड निकल जाए। और इसके अंदर जो 3 तरह के पाइप्स होते हैं, एक तो ड्रेन पाइप होता है, एक कॉपर ट्यूब होती है और एक आप केबल जाता है जो कि ऊपर आपका कंप्रेसर तक जाता है। तो हम लोग इसके कंप्रेसर यूनिट को ऊपर आउटडोर में प्लेस करेंगे टेरेस के ऊपर। तो उससे पहले इस तरह से आपको इंडोर यूनिट को इस तरह से यहाँ पर फिक्स कर लिया जाता है। तो इस तरह से इंडोर यूनिट की जो फिक्सिंग है वो हमारी इस तरह से एक तरह से कंप्लीट हो चुकी है और इसमें जो पाइप्स है वो साइड में निकल चुके हैं। अब देखते हैं कि ये जो आउटडोर यूनिट है इसको हम लोग टेरेस पे रखेंगे। तो इसको यहाँ से उठा के और टेरेस पे ले जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको सीढ़ियों की यहाँ से ले गए और इसको टेरेस के ऊपर यहाँ पर ले गए हैं। और यहाँ पर टेरेस पे लाने के बाद इसको अब हम देख लेते हैं लोकेशन को कि कहाँ पर इसको प्लेस करना है। तो लोकेशन को देखने के बाद अब यहाँ से क्या जो एक्स्ट्रा पाइप आता है यूनिट के साथ जो कि 10 फीट्स के करीब का होता है, तो उसको इस तरह से यहाँ पर उसको उस इंडोर यूनिट तक भेजना होगा। अगर आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा पाइप ज़्यादा लगता है तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे वह एक्स्ट्रा पाइप मिल जाता है और वह इसको उस तरह से फिट कर देते हैं। तो उसका रेट लगभग 220 रुपये प्रति फीट के करीब से होता है। अब जब वो पाइप नीचे आ गया है तो उस पाइप को इस पाइप से ज्वाइन करना होगा जो कि एसी के साथ हमारा पाइप आया है इंडोर यूनिट के साथ। तो इस तरह से इन पाइप्स को जो कॉपर ट्यूब्स होती है तो इनको इस तरह से कस के और इसको ज्वाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए ये पाने की मदद से इस तरह से इसको पूरा कंप्लीटली ज्वाइन कर लेते हैं और इसको पूरा टाइट करना पड़ेगा तब जाके ये कंप्लीट ज्वाइन होगा। तो इसको ज्वाइनिंग को काफ़ी अच्छे से करना ताकि गैस का लीकेज ना रहे। और गैस का लीकेज ना रहे उसको चेक करने के लिए इनको एक बार जो सोप सॉल्यूशन होता है उससे ये इस लीकेज को चेक कर लेते हैं। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वक्त हैंड टू हैंड इसको रिजोल्व करवा लें जब आपका इंस्टॉलेशन हो रहा हो तब।
अदरवाइज़ आपकी गैस जो होती है वो लीक हो जाएगी और आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आपको फिर बाद में अगर ऐसा हो भी जाता है तो आपको उसकी सर्विस मिल जाती है। अब देखते हैं कि इस तरह से पाइप्स को बेंड करके और आउटडोर यूनिट के अंदर इसको फिट करने के लिए इसको धीरे धीरे स्लोली स्लोली इस तरह से बेंड करना है, क्योंकि यह क्या कॉपर का पाइप है तो यह ब्रेक हो जाता है अगर आप इसको एकदम से इसको ज़्यादा बेंड करना चाहेंगे तो इसको धीरे धीरे बेंड करके और आउटडोर यूनिट के अंदर इसको यहाँ पर अपने इसको कसना पड़ेगा। और इस पाइप को जैसे बाहर वहाँ पर नीचे कसा था तो वहाँ पे वैसे ही इसको यहाँ पर कसेंगे। जहाँ जहाँ पर आपका पाइप की जॉइंट हो रही है वहाँ वहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर एक सोप सॉल्यूशन का, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, तो उससे ये लोग चेक कर लेंगे कि सोप सॉल्यूशन के थ्रू कि कहीं लीकेज तो नहीं है गैस का। इस पाइप को यहाँ पर ये कम्प्लीटली इसको वायर्स को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, जिसके अंदर पानी की मदद से इसको यहाँ पर पाइप को वापस से कसना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस कॉपर ट्यूब को इस तरह से हमने इसमें लगाया और यहाँ पर पैक कर रहे हैं। और उसके बाद जो 2 कॉपर ट्यूब है यह एक इनटेक की आउटसाइड जाने वाली है और उसके बाद ये जो वायर है इसको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लगा देने का है। तो इस वायर से यहाँ पर इसकी सप्लाई आएगी कंप्रेसर की। तो इस तरह से आप कंप्रेसर को ऊपर इस तरह से टेरेस पे भी रखवा सकते हैं और अगर आप चाहें तो बाहर स्टैंड के थ्रू वहाँ पर उस स्टैंड पे भी प्लेस कर सकते हैं। स्टैंड की रेट जो है लगभग 650 रुपये का जो स्टैंड आता है इसका कंप्रेसर का, और अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली इस तरह से टेरेस पे भी रख सकते हैं। अब देखते हैं कि आपका इस तरह से जब ज्वाइनिंग कर दी है तो इस तरह से इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आप कौन सा एसी अपने घर में लगवाना चाहेंगे।